Good morning everyone. Today once again I welcome to all of you on my YouTube channel Study Khajana the Language Guru, and today the next topic is coming. Next topic is no article. ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहां पर नहीं करना है। इससे पहले वाला वीडियो में आपने सीखा है कि आर्टिकल का प्रयोग कहां पर करना है। आर्टिकल जैसा कि आप लोग जानते हैं ए, एन और द, ये तीन शब्द जो है वह आर्टिकल होता है। तीन वर्ड जो है वो छोटे छोटे शब्द है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ए, एन और द, इसे आर्टिकल कहते हैं। यह जो है एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। एडजेक्टिव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी भी नाउन के आगे आकर के या नाउन के समकक्ष जो होगा, इक्विवेलेंट जो होगा नाउन के, उसके पहले आकर के उसके अर्थ को क्वालिफाई करता है, उसके फंक्शंस के बारे में कुछ बताता है। इसलिए इसे हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे आप यही ए एंड द को आप डिटरमाइनर में भी सीख सकते हैं, लेकिन ए एंड द शुद्ध रूप में जो है आर्टिकल होता है। ठीक है, तो आर्टिकल को हम लोग सीख चुके हैं पहले। अब आज हम ये सीखेंगे कि कहां पर आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है, यानी कि द टॉपिक ऑफ टुडे इज नो आर्टिकल। ओके, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ए, एन और द ये तीन आर्टिकल होता है, और तीनों आर्टिकल में से दो ऐसे आर्टिकल हैं जो यहां पर कंफर्म है। हम आप भी कंफर्म हो जाइए कि इस जगह पर जहां जितने भी उदाहरण दिए गए हैं इसमें द का प्रयोग कहीं कहीं हो सकता है। तो द का प्रयोग कहां पर हो सकता है उसको मैं वीडियो के अंतिम बताऊंगी कि द का प्रयोग कैसे इन सब शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप समझिए कि इन शब्दों के आगे द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आज का नो आर्टिकल। तो देखिए, आज है सबसे पहले लैंग्वेज नेम। लैंग्वेज नेम का मतलब हुआ कि भाषा का नाम। ठीक है ना, मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं उस भाषा का नाम है हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, संस्कृत लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज है। हालांकि उस तरह से भाषा का जब जानकारी आप अच्छे से लेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि जिस भाषा का अपना लिटरेचर नहीं होता, अपना फॉन्ट नहीं होता है, उसको भाषा नहीं कहा जा सकता है। तो कई भाषाएं हैं जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है कि भाषा है या बोली है। जैसे आप तमिलनाडु की भाषा को देखें, तमिल जो भाषा है उसका एक अलग सा अक्षर है, अलग सा उसका अल्फाबेट है, तो उसको हम भाषा कह सकते हैं। लेकिन जैसे हम भोजपुरी की बात करते हैं, नेपाली की बात करते हैं, तो इसका कोई अपना फॉन्ट है नहीं, तो इसे भाषा नहीं कह के बोली भी कहा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूं समझ ले कि भाषा के नाम के आगे या बोली के नाम के आगे कभी भी द का प्रयोग, ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। हालांकि जब इस भाषा को सामान्य से खास यदि बनाएंगे तो द का प्रयोग कर सकते हैं। द का प्रयोग में खास बात यही है कि आप किसी भी सामान्य को, चाहे किसी भी सामान्य यानी कि किसी भी कॉमन नाउन को यदि आप प्रॉपर नाउन बनाना चाहते हैं, यानी आम को खास बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, विशेष बनाना चाहते हैं, वहां पर द आप दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल द नहीं देना है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइना, जर्मन, ये कुछ भाषाओं के नाम हम लोगों मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट का नाम, जैसे मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस प्रकार के कई सब्जेक्ट है, हजारों सब्जेक्ट होते हैं इस प्रकार के, अलग अलग ट्रेड में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट के नाम के आगे हमें द नहीं देना है, ए एन नहीं देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल कूद। ठीक है ना, तो खेल कूद के नाम के आगे भी हमें द नहीं देना है। पर्सन, पर्सन यानी कि एक इंसान का नाम, क्योंकि एक इंसान का नाम जो है कई प्रकार के जगह पर हो सकते हैं। जैसे राम, मैंने बात किया, तो क्या राम केवल बिहार में है, राम केवल राजस्थान में है, राम केवल दिल्ली में है? नहीं, राम हर जगह पाया जा सकता है। राम नाम का व्यक्ति जो है कई जगह पर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये व्यक्तिगत नाम है। ठीक है ना, लेकिन इसमें द कभी कभी लगा भी सकते हैं। अब बोलेंगे कब लगा सकते हैं, तो जैसे रामायण के राम की बात तो होती, ठीक है ना, तो रामायण के राम जो है वो खास है, वहां पर आप द लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल आई एम राम, आई एम द राम, आई एम अ राम, रॉन्ग। आई एम राम ये सही है, लेकिन जब से कोई बोलता है आई एम द राम, आई एम अ राम, आई एम एन राम, बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, तो आपने समझ लिया है कि नाम के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यदि उसी नाम को यदि खास प्रसिद्धि मिली हुई हो तो आप
द का प्रयोग कर सकते हैं जब आप खास का प्रयोग करते हैं, यानी आम को खास बनाते हैं, विशेष बनाते हैं। ठीक है ना। बढ़िया आगे प्लेसेस, यानी कि बिहार, पटना, एशिया, रामपुर। ये बिहार, पटना, एशिया और रामपुर ये क्या है? ये तो जगह का नाम है ना, प्लेस नेम है, तो इसके आगे भी द नहीं लग सकता है। लेकिन मैंने जब द का प्रयोग बताया था, आर्टिकल का प्रयोग बताया था ए एन द, ठीक है ना। तो आर्टिकल का प्रयोग आप पिछले ही वीडियो में देख सकते हैं कि वहां पर आपने सीखा है कि द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग जो है नाम के आगे नहीं होता है, जगह के नाम के आगे, स्थान के नाम आगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कैसे? तो देखिए, जो डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री का मतलब होता है विकसित देश, जो देश विकसित है। भारत विकसित नहीं है, भारत जो है विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है। हालांकि बहुत बहुत जल्दी ही भारत जो है डेवलप्ड कंट्री के लाइन में लग जाएगा, पंक्ति में हमारा भी नाम आएगा। हमारे भारत से पहले आप जान लें कि 7 ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, और डेवलप्ड कंट्री के आगे द का प्रयोग होता है। बाकी का किसी भी देश के नाम के आगे, किसी भी जगह के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। द यूएसए कहना बिल्कुल सही है, लेकिन द इंडिया कहना गलत है। फिलहाल भविष्य का कोई नहीं देखा, भविष्य में द इंडिया भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भारत डेवलप हो जाएगा, भारत जब तरक्की में आ जाएगा, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन जब सही हो जाएगी, तो भारत के आगे भी द लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो फिलहाल आप इतना सीखें कि हम किसी भी जगह के नाम के आगे द नहीं लगाएंगे तब तक जब तक कि वह डेवलप्ड नहीं कहलाता है। ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप प्रोनाउन चैप्टर में आप जाकर देखिए, पिछला वीडियो में, उसमें भी आपको पता चलेगा। इच, आइदर, नाइदर। ठीक है। तो इच, आइदर, नाइदर, ये 3 वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से कोई नाउन यदि इंडिकेट होता है तो वहां पर आपको ए एन द यानी कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। देखिए उदाहरण, जैसे लिखा हुआ इच अ मैन, यहां पर ये अ जो है ये गलत है। आइदर द कार, ये द का प्रयोग गलत है। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जहां प्रयोग होगा वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। अब ये देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? वो पोसेसिव एडजेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन से बना रहता है, जैसे आई का, माई, यू का, योर, ही का, हिज इत्यादि। तो जब पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं किसी नाउन के आगे, वहां भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ए एन द का प्रयोग नहीं करना। कैसे? देखिए, माई अ कार, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है। योर अ वाइफ, ये नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर्स, इस सब के आगे जो है, इन सब शब्दों के आगे कभी भी द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं होना है। ठीक है। आगे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देयर आर 4 ओनली। दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है ना। तो दिस, दैट, दीज, दोज, इसके आसपास भी कहीं भी हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा हुआ देखिए, दिस अ कैट, गलत है ये। दोज द मैन, ये गलत है। तो इस तरह से आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जब प्रयोग करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, तो इसके आसपास हमें द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करना है, खास करके जब यह दिस, दैट, दीज, दोज एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो। ठीक है ना। तो हालांकि दिस, दैट, दीज, दोज ये 4 जो शब्द हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी आता है। इसका प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। यदि आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल करके पीछे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं, टाइटल के साथ उसका लिंक भी दे दिया गया है। बढ़िए आगे, अनकाउंटेबल नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को समझिए। अनकाउंटेबल वर्ड में ही सब कुछ है। अनकाउंटेबल, काउंट मतलब होता है गिनती, एबल मतलब योग, अन मतलब नो, यानी कि अनकाउंटेबल का मतलब हुआ जिसकी गिनती संभव नहीं हो, जो गिनने योग्य नहीं हो, यानी अगणनीय। जैसे कि पानी का उदाहरण ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, तो वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड होंगे, इस प्रकार के जो संज्ञा होंगे, नाउन्स होंगे, उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। हालांकि जब कोई खास, पहले ही बता, फिर से बता रहा हूं, वही वाटर
जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मेरे पास 4 बाल्टी पानी है, 5 बाल्टी पानी, ये एन द का प्रयोग होता ही नहीं है संभव। ठीक है, बाल्टी में पानी है, देयर इज वाटर, देयर आर वाटर, देयर इज वाटर। और यहाँ पर ये रहेगा कि देयर इज दें, देयर आर दें। इसको मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल में देखिए कि वाटर के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब बात होगी गंगा का पानी, गंगा नदी है, पवित्र नदी है, विशेष नदी है, खास नदी है, तो गंगा का पानी शुद्ध है। द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा, यहाँ पर जो है हो सकता है। तो आम से खास, यानी कि पानी तो हर जगह होते हैं, तो वहां पर ए एन द का प्रयोग नहीं करना। लेकिन जैसे गंगा नदी के पानी की बात हो जाएगी, यमुना नदी, गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गया, सरस्वती नदी, ताप्ती, जो भी है, घाघरा है ना, पुनपुन, हजारों नदियां हैं, तो उस नदी के पानी के बारे में यदि कहीं चर्चा हो रही हो, किसी बात पर बहस हो रही, तो वहां पर दो लगाया जा सकता है, यानी कि आम को खास बनाने के दो लगता है। ठीक है ना। और उसी तरह देखिए मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन भी वही होता है जो अनकाउंटेबल के अंदर मेटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट रहता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन, ठीक है, ये दोनों मिलकर के अनकाउंटेबल नाउन बना है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो भी होगा उसके आगे ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है कि जब कभी आम को खास बनाया जाए, यानी कि प्रॉपर बनाया जाए कॉमन को, तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर करें। और हमारे पिछले सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टाइटल के साथ जो भी आपको देखना है वह टाइटल के साथ उसका लिंक दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करें और पीछे के वीडियो को जानकर, वीडियो को देख करके आप उसका लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, बढ़ते हैं आगे और सीखेंगे नेक्स्ट डे अगले टॉपिक को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।